प्ले द परफेक्ट कटियर। इस चीज़ का मतलब क्या है कि इफ़ यू आर इन अ सोशल सिचुएशन, या आप किसी रॉयल कोर्ट में हो, या कहीं समझ रहे हो किसी महल में हो, या आप किसी पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में हो, तो आपको वहाँ पे किस तरीके से बिहेव करना है कि आपका जो चार्म बना रहे। ठीक है, उसी के बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या होता है कि एक्चुअल में ये चीज़ क्या होती है प्ले द परफेक्ट कटियर। It means mastering the art of navigating social and political environments with charm, tact, and subtlety. It's about behaving like an ideal courtier, a person who serves and interacts with powerful individuals in a royal court by using intelligence and grace to gain influence and favor without seeming manipulative or threatening. आपको वहाँ पे अपना चार्म दिखाना है। ठीक है, इस तरीके से बिहेव करना है कि आप वहाँ पे मैनिपुलेटिव ना लगो, लोगों को थ्रेट ना लगे। ठीक है, अपना इंटेलिजेंस जो है आपके पास है उसको इतना शो मत करो कि लोगों को आप जो है एक थ्रेट लगने लगे कि नहीं ये हमारी पोजीशन छीन सकता है किसी भी रूप में। उनके लिए जो है थ्रेट नहीं बनना है वहाँ पे, ये चीज़ समझनी है। ठीक है, उसके बाद इसके की एस्पेक्ट हैं कुछ एक परफेक्ट कर्टियर के। ठीक है, पहली चीज़ है चार्म एंड पोलाइटनेस। Always be respectful, graceful, and considerate, making others feel validated and important. दूसरी चीज़ है subtle influence. Use indirect methods to persuade and guide others. ठीक है ना, ऐसे मत जाओ कि आप हर चीज़ लोगों को इन्फॉर्म करके हर एक चीज़ कर रहे हो, या फोर्सफुल कुछ चीज़ किसी से करवाना चाह रहे हो। इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करो। उसके बाद टाइमिंग एंड डिस्क्रिप्शन। आपको पता होना चाहिए कब कौन सी चीज़ बोलनी है, कब आपको चुप रहना है। इस चीज़ के बारे में आपको पूरी नॉलेज हो, इतना कॉन्शियस रहो वहाँ पे कि आप जो भी डिसीजन ले रहे हो आपको पता है कि टाइमिंग बहुत मैटर करती है। आपको पता होना चाहिए व्हेन टू स्पीक एंड व्हेन टू रिमेन साइलेंट। ठीक है, नो व्हेन टू स्पीक और रिमेन साइलेंट, अवॉइड शेयरिंग टू मच और इंगेजिंग इन गॉसिप्स दैट कुड हार्म योर रेपुटेशन। अंडरस्टैंड दिस। उसके बाद है एडेप्टेबिलिटी। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अपने आप को एडजस्ट करना आना चाहिए किसी भी सिचुएशन में। ठीक है, adjust your behavior to fit the situation and personalities around you, ensuring you never offend or stand out negatively. ठीक है, masking ambition. Appear humble and loyal, hiding any personal desires for power, so that others do not see you as a threat. ठीक है, अगर आपके कुछ भी डिज़ायर्स है तो उनको आपको वहाँ पे हाइड करके रखना है। समझो, कुछ भी अगर आपकी पर्सनल डिज़ायर है उनको हाइड करके रखना है, क्योंकि अगर किसी को भी पता चल गया आपके डिज़ायर्स के बारे में, लोगों को आप थ्रेट लगने लग जाएंगे। आपके सुपीरियर को आप जो है थ्रेट लगने लग जाएंगे, तो आपको उसी टाइम फायर कर सकते हैं। ठीक है ना, उसके बाद है एनिमीज़ को अवॉइड करना है किसी भी सिचुएशन में। डू नॉट प्रोवोक एनवी, रिजेंटमेंट और हॉस्टिलिटी बाय बीइंग ओवरली असर्टिव और सेल्फ सर्विंग। और ये चीज़ क्यों इंपॉर्टेंट है, वाई इट्स इंपॉर्टेंट, तो प्लेइंग द परफेक्ट करियर अलाउस यू टू rise in social or professional settings by winning trust, admiration, and influence without creating conflicts. It's a way to advance your goals subtly. ठीक है, making others willingly support your ambitions while believing they are acting in their own interest. That's it. आपको इस तरीके से ये चीज़ें यूज़ करनी है। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने एक चीज़ पढ़ी थी कि उसी लॉ में कि आपको मतलब कभी भी जो है बैड न्यूज़ लेके आने वाला नहीं बनना पड़ेगा। कि जैसे कि मैंने नेवर बी द बियरर ऑफ बैड न्यूज़ में भी शायद कुछ ऐसा था। नेवर बी द बियरर ऑफ द बैड न्यूज़। इसका क्या मतलब है कि आपको पता होगा पुराने ज़माने में या आपने टीवी में देखा होगा, तो राजा किस इंसान को मारता था जो बैड न्यूज़ लेके आ रहा था। भले उसने कुछ नहीं किया, वो सिर्फ एक बैड न्यूज़ लेके आ रहा है कि यहाँ पे हमारी सेना के साथ ऐसा हो गया, या फिर हमारा एक सिपाही ऐसे मारा गया, या उस राज्य में कुछ ऐसा हुआ है। कुछ ऐसे तरीके की न्यूज़ लेके आ रहे थे कि जो बैड न्यूज़ है। और किंग किससे मारता था, उसी सैनिक को जो लेके आ रहा है खबर। सो नेसेसरी है तो झूठ बोल दो, लेकिन ट्राई करो कि आप पॉजिटिव ही चीज़ लेके आ रहे हो। और आप पॉजिटिव चीज़ लेके आ रहे हो तो राजा की नज़र में आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, आपकी लाइफ चेंज हो सकती है इस वजह से। ठीक है, और आपको झूठ बोलना आना चाहिए जहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे मुझे क्या बोलना चाहिए। नेवर बी द बियरर ऑफ द बैड न्यूज़। अंडरस्टैंड दिस। सिंपल यही होता है। सो दैट्स इट। यही था इस लॉ में, इसके बारे में हमने डिस्कस करी वाई इट्स इंपॉर्टेंट। और प्ले द परफेक्ट करियर, इसका मतलब होता क्या है, और की एस्पेक्ट ऑफ बीइंग द परफेक्ट